दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज करता है कोपरनिकस, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोपरनिकस, जिन्होंने सौर मंडल की खोज की थी। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता यह कहते हैं सूर्य को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूर्य। देखिए आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 89। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य की सीमा भूटान से लगे हैं? भारत के कितने राज्यों की सीमा जो कि भूटान से लगी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 4 राज्यों की जो सीमा है वह भूटान के साथ लगी हुई है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन यह होता है भारतीय राज्य केरल में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय राज्य केरल। देखिए आपका अगला सवाल है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो विश्व में स्थान है वह दूसरा हो जाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकेंड स्थान। देखिए आपका अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना यह है झेलम नदी पर। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झेलम नदी। तुलबुल परियोजना यह पूछा जाए तो झेलम नदी पर स्थित है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए आपका अगला सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह है महानदी पर। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महानदी। देखिए आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस यह नाइट्रोजन मिलती है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन। देखिए आपका अगला सवाल है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन जो होती है वह वायुमंडल के सौभ मंडल में होते हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौभ मंडल। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यह स्थान है मासिमराम, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मासिमराम। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है एन झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एन झील, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील यह झील है वान झील, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वान झील, जो कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो भारतीय राज्य सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। देखिए आपका अगला सवाल, किस जीव के पास आँख नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास आँख नहीं होते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा केचुआ। जी हाँ दोस्तों, केचुआ के पास आँख नहीं होती है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है 24, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24। देखिए आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी वाला जीव यह जीव है मोर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला सवाल है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में भरे जाने वाला गैस यह हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीलियम गैस, जो कि हवाई जहाज के टायर में भरे जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर है यह जानवर है कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है असम राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केला। भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाले फल में केला 1 नंबर पर है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, सच या झूठ
पता लगाने वाले मशीन का नाम क्या है? सच या फिर झूठ का जो पता लगाने वाली मशीन है उसका जो नाम है वह हो जाएगा पॉलीग्राफ, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पॉलीग्राफ, जो कि सच या फिर झूठ के जो पता लगाते हैं वह मशीन का नाम है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देते हैं? तो माँ को खो देने वाला जीव जो कि जन्म लेते ही तो बिच्छू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब बिच्छू जन्म लेते हैं तो वह अपनी माँ की पीठ पर ही रहते हैं और अपनी माँ की पीठ को ही खा करके जीवित रहते हैं, तो इस तरह से उनकी माँ जो है वह मर जाती है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए अमृत फल के नाम से जाने जाने वाला फल या फल है अमरूद को, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमरूद को कहते हैं अमृत फल, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? अंधेरे में भी देख सकता है ऐसा जानवर है चीता, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीता। अगला सवाल देखिए, भारत के किस नदी में हीरा पाए जाते हैं? भारत की नदी यह हो जाएगा कृष्णा, जिसमें हीरा पाए जाते हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की नदी कृष्णा में हीरा पाए जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 200 वर्षों तक, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 200 वर्षों तक। देखिए अगला सवाल है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? कटहल जो है यह श्रीलंका देश का राष्ट्रीय फल है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शंस में है आलू, टमाटर, बैंगन, कद्दू। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आलू, जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार यह हुआ था इंग्लैंड देश में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लैंड। देखिए आपका अगला सवाल है, किस फल का बीज बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है? तो बिच्छू के जहर को उतारने वाला फल का बीज यह हो जाएगा इमली, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाए जाते हैं? तो बम ढूंढना यह सिखाते हैं कुत्ते के अलावा मधुमक्खी को, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमक्खी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत देश के राष्ट्रीय मिठाई का नाम यह नाम है जलेबी, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलेबी। देखिए आपका अगला सवाल है, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जानते हैं? तो ब्लैक पेंगोंडा के नाम से जाने जाने वाली मंदिर, यह मंदिर है सूर्य मंदिर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लैक पेंगोंडा के नाम से जानते हैं सूर्य मंदिर को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, इतिहास का जनक किसे मानते हैं? तो इतिहास के जनक माने जाते हैं हीरोडोटस, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरोडोटस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता यह है इंद्रदेव। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्रदेव। देखिए आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यह हो जाएगा अज्ञात, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर जो था यह था अकबर का पुत्र, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर के पुत्र थे जहांगीर। देखिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ होता है विजेता, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजेता। देखिए आपका अगला सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? त्रिपिटक है वह धर्म बौद्ध के पवित्र पुस्तक है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है वह पवित्र पुस्तक है। आपका अगला सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है या फिर था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद यह था मगध। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मगध, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। देखिए आपका अगला सवाल, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक यह हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता यह थे
सोमेश्वर चौहान, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोमेश्वर चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत का क्षेत्र कौन सा है जहां पर कामरूप एक प्राचीन नाम था? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम राज्य का जो प्राचीन नाम था वह कामरूप था। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका अगला सवाल है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो राजपूत राजा यह थे बघेल भीम, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक यह थे बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका अगला सवाल, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस भाषा का उपयोग किया वह भाषा है अवधी भाषा। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधी भाषा। अगला सवाल देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण यह करवाने वाले हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला है यह स्थित है राजस्थान राज्य में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला है वह राजस्थान राज्य में है। देखिए आपका अगला सवाल है, हवा महल किस शहर में स्थित है? जो हवा महल है वह शहर जयपुर में है, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवा महल जयपुर शहर में, जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं? तो गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं जैसलमेर किला को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसलमेर किला। आपका अगला सवाल, बाबर किस वंश का शासक था? देखिए बाबर जो था यह एक मुगल वंश के शासक थे। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगल वंश। देखिए अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना यह करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व यह है लोहा। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन में। आपका अगला सवाल है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची का खाया जाने वाला भाग यह भाग है एरिल, जिसे एरिल कहते हैं, वह भाग खाई जाती है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान यह होते हैं 2.2, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नींबू का पीएच मान 2.2 होगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह देखने वाले हैं मिर्जा गालिब, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। देखिए अगला सवाल है, कन्नौज किस वर्ष लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई यह लड़ी गई 1540 में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1540। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दुनिया का सबसे अच्छा भोजन यह मिलते हैं भारत और इटली देश में। आपका जो आंसर है भारत इटली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? अपने आधे दिमाग को सुला सकता है ऐसा पक्षी है बत्तख, यानी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बत्तख। देखिए आपका अगला सवाल है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होते हैं? तो फल जिससे हमें तेल प्राप्त होते हैं वह फल है नारियल, यानी ऑप्शंस में से, यानी ऑप्शन है अकेला, लीची, कटहल, इन सभी ऑप्शन में से जो लास्ट ऑप्शन है नारियल, इससे ही हमें तेल प्राप्त होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो अपने बच्चों को दूध अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वह पक्षी है चमगादड़, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मिठाई, जो कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यह आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील यह झील है वुल्लर झील, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबों में से जो अजूबा आगरा में स्थित है वह अजूबा है ताजमहल, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ताजमहल। देखिए आपका अगला सवाल है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल है वह भारत के शहर जयपुर में है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर। चलिए आपका अगला सवाल है, हाथी कौन सा रंग देख करके पागल हो जाता है? तो हाथी जो है वह देखता है पीला रंग तो पागल हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो शरीर का वह अंग जो कि मरने के बाद भी बढ़ते हैं नाखून हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाखून। देखिए आपका अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी यह कहते हैं इलायची को। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलायची। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206, यानी जो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 206। अगला सवाल है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? चंदन के घने जंगल यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? ऐसी मछली जो कि हवा में उड़ती है वह मछली हो जाएगा फ्लाइंग फिश, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लाइंग फिश, जो ऐसी मछली है हवा में उड़ती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गोवा। और इनमें से जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।